दोस्तों, गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उसी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं यूजी का कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए बी फार्मा, इसका देखिए ओपन रैंक 86 है। इसके मैंने आप लोग पिछली जो कट ऑफ आई थी फर्स्ट काउंसलिंग की उसमें मैंने ये सब आपको मतलब समझाया था कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, कैटेगरी रैंक ये सब। तो अगर किसी भी आप कैटेगरी से हैं, आपका जो जनरल रैंक है वो 86 है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 86 तक है तो, या इससे कम है मान लीजिए 85 84 83 है तभी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल रैंक 682 है, कैटेगरी रैंक 23 है, तो इसमें से कोई भी है तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। फिर देखिए ओबीसी में है, ओबीसी कैटेगरी से जनरल रैंक 172 है और कैटेगरी रैंक 81 है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एससी से हैं, एससी कैटेगरी है आपकी, तो जनरल रैंक 304 तक एडमिशन मिल जाएगा और कैटेगरी रैंक 39 तक एडमिशन मिल जाएगा। एसटी का यहाँ पर जो है ब्लैंक है। ठीक, इसी प्रकार से आप अन्य कोर्सेज में देख सकते हैं। बीए जेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स का देखेंगे, आपका 34 रैंक तक है, किसी भी आप कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी से अगर हैं तो जनरल रैंक 67 तक और कैटेगरी रैंक 25 तक मिलेगा। वहीं एससी से हैं तो 49 जनरल रैंक और 10 कैटेगरी रैंक तक मिल जाएगा। इसी हिसाब से सारे कोर्सेज देखिए, बीए एलएलबी जो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड, जनरल रैंक 76 तक। बीबीए में 85 जनरल रैंक तक एडमिशन मिलेगा। बीसीए में अगर आप देखेंगे तो 29, उसके बाद से बीसीए इन मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस 29 तक मिलेगा। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑनर्स में 136 जनरल रैंक तक मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा 277 जनरल रैंक तक। बीएससी एजी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, इनका मैं बता देता हूँ, जनरल रैंक 186 है, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो है 1138, देख लीजिए कितना जो जनरल रैंक है वो ज़्यादा है, 1138 जनरल रैंक है तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक 46 तक है तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से है तो जनरल रैंक 435 तक एडमिशन मिलेगा और कैटेगरी रैंक 215 तक मिल जाएगा। वहीं अगर एससी से हैं तो अगर आपका जनरल रैंक 1028 है तब भी एडमिशन मिलेगा और कैटेगरी रैंक 123 तक एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए डी फार्मा का 55 जनरल रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम आपका पीजी कोर्सेज का। यहाँ आप देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है वो भी आप लेके रख सकते हैं। ठीक, ये देखिए सभी पीजी कोर्सेज का है। देखिए जैसे एलएलबी बात करें, लेजिस्लेटिव बैचलर ऑफ लॉ में, तो 128 जनरल रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। वहीं 216 अगर जनरल रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल रैंक 301 है और कैटेगरी रैंक 144 तक है, एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से हैं, जनरल रैंक 585 तक मिलेगा और कैटेगरी रैंक 81 तक। वहीं एसटी कैटेगरी से हैं तो 1060 जनरल रैंक, ठीक है, और कैटेगरी रैंक 8 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एमएड में क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एससी के लिए दिया गया है। एमएड में 138 जनरल रैंक और 13 कैटेगरी रैंक एससी कैटेगरी के हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें ये बात है कि हो सकता है जो यही हुआ ही है कि बाकी जो कैटेगरी हैं उनकी सीटें फुल हो गई, सिर्फ एससी की बची हुई हैं, इसका मतलब यही है ब्लैंक का। ठीक, आगे देखें, एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री, जनरल रैंक 77 का एडमिशन आपको मिलेगा, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एमए इन एजुकेशन, कोई भी कैटेगरी आपके 28 जनरल रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। आगे उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो क्या है, देख लीजिए यहाँ पर एमए इन इंग्लिश 83 जनरल रैंक तक। वहीं एमए इन जियोग्राफी 3, फिर एमए इन हिंदी 75 जनरल रैंक, एमए इन हिस्ट्री 61 जनरल रैंक, एमए इन होम साइंस 36, एमए इन पॉलिटिकल साइंस 34, एमए इन फिजियोलॉजी 21 और एमए इन सोशियोलॉजी 80, एमबीए 75, एमसीए 41 जनरल रैंक, एमकॉम 74 जनरल रैंक, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स 6 जनरल रैंक, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 2, एमएससी इन बॉटनी 33, एमएससी इन केमिस्ट्री 13, एमएससी इन मैथमेटिक्स 78, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी 4, एमएससी इन फिजिक्स 37 और लास्ट में एमएससी जूलॉजी। कोई भी कैटेगरी से है, जनरल रैंक आपका 40 तक है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इससे पहले हमने आपको वीडियो जो है, अभी कुछ देर पहले वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपका रिजल्ट है वो सीट अलॉटमेंट का आ चुका है और किस किस कोर्सेज का, किन किन प्रोग्राम्स का नहीं आया है, उनका कब आएगा, जैसे एमएससी एजी, बीटेक और बीएससी बायो, बीएससी मैथ, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करें कोई क्वेश्चन है तो। और आपको क्या करना है, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो करें।
जिससे वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। और देखिए थर्ड काउंसलिंग के बारे में एक चीज़ बता दूं कि वैसे तो यूनिवर्सिटी कह रहा है कि नहीं हम थर्ड काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन अगर सीटें बची रहेंगी तो क्या करना है, सीटें भरनी तो है ना किसी किसी तरीके से, तब कराना पड़ेगा जो थर्ड काउंसलिंग है। तो जब नोटिस आएगा तो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ।